भारत उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है और जहां विश्व पटल में भारत एक शक्ति के रूप में, तीसरी शक्ति के रूप में उभर के आ रहा है, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण ये भी हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो आइज़ हैं, जो उनकी आंखें हैं, जो उनकी सोच शक्ति है, वो छोटे से छोटे जगह पर जाकर कहीं ना कहीं खड़ी होती है और परिस्थितियों को आच्छादित करके सामने लाती है। यहाँ ये कहना बहुत माकूल होगा, बहुत उचित होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जहाँ एक तरफ डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो वहाँ दूसरी तरफ मिलेट्स की बात करते हैं, दलहन की बात करते हैं। जहाँ स्वच्छता की बात करते हैं, वहाँ सिटी लाइफ की भी बात करते हैं। जहाँ अंतरिक्ष और इसरो की बात करते हैं, वहीं हमारे डिफेंस को भी और ताकतवर बनाने की बात करते हैं। और 3 विभाग जो सीधे सीधे लोगों से जुड़े हैं और कम्युनिकेशन से जुड़े हैं, संपर्क से जुड़े हैं, वो हैं रेल, सड़क और वायु। और इनका पूरा जाल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिछ रहा है। लगभग 8 सालों में 74 एयरपोर्ट्स नए खड़े हो रहे हैं। उसी प्रकार से जो पिछले 20 सालों में, 50 सालों में नहीं हो पाए थे, वो 74 केवल 8 वर्षों में हो रहे हैं। उसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना है रेलवे स्टेशनों के लिए, और उस अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 508 स्टेशंस का चुनाव हुआ है, जिनको एक मॉडर्न स्टेशन के रूप में, आधुनिक स्टेशंस के रूप में, जैसे हमारा कमलापति है, जैसे हमारे दूसरे स्टेशन बन खड़े हो रहे हैं, अहमदाबाद का हो रहा है, लखनऊ का खड़ा हो गया है, लगभग प्रयाग में भी हो रहा है। उसमें ये 508 में मेरे एक छोटे से निवेदन को लेकर जो 30 जून को मैंने मेल करा था आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, जिसकी कॉपी आपके पास है, उसके ऊपर उन्होंने निर्णय लेकर रीवा को जोड़ा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, अश्विनी वैष्णव जी का, आदरणीय रेल मंत्री का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और माननीय प्रधानमंत्री जी का तो व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जहाँ जहाँ मैंने लिखा है, जिन जिन मुद्दों पे, चाहे वो ओरछा से अयोध्या हो, चाहे वो बांधवगढ़ को कहीं ना कहीं पर्यटन के साथ टूरिज़्म, केवल वाइल्ड लाइफ तक नहीं लेकिन सामाजिक टूरिज़्म, एंशंट हेरिटेज का टूरिज़्म के साथ जोड़ने की बात रही हो, माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ से त्वरित कार्रवाई होती है, त्वरित वहाँ से मेल आ जाता है। और ये चौथा मेल है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकास के सिलसिले में मेरे लिखने पर दिया है। मैं उनका व्यक्तिगत रूप से आभारी हूँ। वो उनका एक पूरा कॉन्सेप्ट प्लान है। मैंने वही कॉन्सेप्ट प्लान में माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वैष्णव जी को कहा कि आप निवेदन करा कि आप इसको जोड़ दें रीवा को, तो उसमें वो आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि वो मॉल जैसे हो जाएंगे, तो ऊपर फूड कोर्ट हो जाएगा, ऊपर होटल्स हो जाएंगी, विश्राम गृह भी हो जाएगा। कुछ हमारी दूसरी होटल इंडस्ट्री है जो जिंजर होटल के नाम से होटल चलाती हैं, जिसमें आदमी वहाँ जाके रह सकता है, सस्ते में रह सकता है, काम उसका हो सकता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ रहेगी। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ रहे, फूड कोर्ट रहे, आदमी वहाँ जाके घूम भाग सकता है। तो एक प्रकार से वो घूमने की जगह भी हो जाएगी। वो केवल ट्रेन पकड़ना और टेंशन पालना और ये करना, आप 1 आध घंटे 2 घंटे पहले पहुँच जाइए। लाइब्रेरी होंगी, कैफेटेरियाज होंगे, वहाँ पर न्यूज़पेपर स्टॉल्स होंगे, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी। इसमें कितना लागत आएगा? रीवा के स्टेशन में तो आर्किटेक्ट्स के साथ में मैं बैठूंगा और उनसे बात करूंगा। एक और भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हर जगह में, भारत के कोने कोने में जहाँ ये स्टेशंस हैं, वहाँ विरासत कहीं ना कहीं छुपी हुई है, और वो विरासत जो वहाँ छुपी है उसका आईना बनेगा ये एयरपोर्ट और ये स्टेशन। तो एयरपोर्ट भी उसका आईना बनेगा, रेलवे स्टेशन भी उसका आईना बनेगा।
तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जैसे व्यक्ति ट्रेन से उतरा या एयरपोर्ट से उतरा तो उसको समझ में आ जाएगा कि जिस जगह पे हम आए हैं उस जगह में ये चीज़ें हैं। तो टूरिज़्म बढ़ेगा, रूरल इकॉनमी बढ़ेगी।